आदाब अर्ज़ है जनाब, मैं हूं अमीर हमज़ा और आपके लिए मैं लेके आया हूं HTC Evo 3D का रिव्यू। ये उर्दू रिव्यू है। मैं ये चेक कर रहा हूं कि मेरे मुल्क के अपने कितने नाजरीन इस वीडियो को देखते हैं, और अगर ज़्यादा वो लोग उर्दू वीडियोस देखेंगे तो मैं इस चैनल को टोटल उर्दू बना दूंगा, क्योंकि उर्दू रिव्यूज़ बहुत थोड़े मिलते हैं और उर्दू ज़बान मुझे बहुत ही प्यारी लगती है। खैर, इससे पहले कि हम आगाज़ करें तो हम इसके जो नुमाया अज्जाए तरकीबी हैं उनको देख लेते हैं। तो इसमें 1.2 गीगाहर्ट्ज़ स्कॉर्पियन प्रोसेसर मौजूद है जो डुअल कोर है। दैट मीन्स कि इसमें दो प्रोसेसर हैं, एक नहीं। तो काफ़ी पावरफुल फ़ोन है। 1 GB रैम है इसके साथ। दो कैमरे हैं, दोनों 5 मेगापिक्सल, ताकि आपको 3D तस्वीर मिल सके और 3D वीडियो मिल सके। सामने आपको 4.3 इंच स्क्रीन मिलती है जिसका QHD रेजोल्यूशन है, जिसका मतलब है 960 बाय 540 पिक्सल। तो ये काफ़ी अच्छी स्क्रीन है अगर आप मुझसे पूछे जाए तो। ये है मेरे ख्याल में इसकी नुमाया ज़्यादा की भी। अब बात करते हैं इसके बैरूनी खसूसियात पर। तो सामने सामने आपको सारा शीशे का जो है वो डिस्प्ले नज़र आ रहा है। ये शीशा ओलियोफोबिक है, जिसका मतलब है कि अगर इस पे उंगलियों के निशान लग जाए तो आपको जस्ट एक कपड़ा फिरना पड़ेगा और ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। और ये गोरिल्ला ग्लास है, जिसकी वजह से इस पे स्क्रैचेस पड़ने के चांसेस भी कम है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि इस फ़ोन को अपनी जेब में चाबियों के साथ ना रखिएगा, क्योंकि बहुत महंगा फ़ोन है और आपने चाहेंगे कि इसकी स्क्रीन पर हल्का सा भी स्क्रैच लगे। और मुझसे अगर पूछें तो मैं स्क्रीन पर प्रोटेक्टर्स लगाने के सख्त खिलाफ हूँ, जो स्क्रीन का सत्यानाश फेर देते हैं। स्क्रीन के इर्द गिर्द आपको जो है वो स्टील का बेजल नजर आ रहा है, जो इस फोन को बड़ी क्लासी फील देता है। लेकिन इसकी वजह थोड़ा सिग्नल्स का भी इशू आता है, क्योंकि मेटल जो है वो सिग्नल्स को पास करने के लिए इतना मशहूर नहीं है, खासतौर पर जब आप उसे एक बैरूनी एंटीना के तौर पे यूज़ करें। लेकिन इस फ़ोन का ओवरऑल रिसेप्शन बहुत अच्छा है, लिहाजा अगर सिग्नल थोड़े ड्रॉप भी हो जाए तो याद रखिएगा आपको आम मोबाइल फ़ोन से ज़्यादा सिग्नल मिल रहे हैं। तो HTC इस मामले में किंग हैं, उनके पास इतने प्रॉब्लम्स नहीं आते। स्क्रीन के नीचे आपको 4 बटन मिलेंगे जो कैपेसिटिव बटन है, यानी कि टच बटन है। और इसमें आप देख सकते हैं कि सर्च बटन है, बैक है, मेन्यू है, होम बटन है, जो कि एंड्रॉयड के लिए लाजमी है। खैर, जब आइसक्रीम सैंडविच आ जाएगा तो शायद ये बटन ख़त्म हो जाएं और ये बटन स्क्रीन के एंड में आ जाएं, लेकिन अभी तक ये ज़रूरी है क्योंकि इस फ़ोन में जिंजर ब्रेड अभी चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि इनके इर्द गिर्द दायरा बना हुआ है, जो आपको बाकी HTC पर नज़र नहीं आएगा। वो इसलिए क्योंकि ये ईवो लाइनअप है और ईवो लाइनअप पे सब पे ये दायरे बने होते हैं। और ईवो लाइनअप HTC वालों की फ्लैगशिप लाइनअप है, ये हमेशा टेक्नोलॉजी को आगे लेके चलते हैं। टॉप पर आपको स्क्रीन के 1.3 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा, जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये फोकस नहीं करता। इसके साथ आपको स्पीकर ग्रिल मिलती है, जिसके अंदर प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी है और एक छोटी सी LED लाइट भी है, जो आपको बताता है कि जब नया कॉल या नया SMS आए। और प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है वो स्क्रीन को बंद करता है जब आप इसे चेहरे के करीब लाएं, कॉल करने के दौरान ऑफ कोर्स। उसके साथ जो छोटा सा शीशा आपको नजर आ रहा है, ये एम्बियंट लाइट सेंसर है, जिसका मतलब ये है कि ये ब्राइटनेस को एडजस्ट करता है मुख्तलिफ लाइटिंग कंडीशन के मुताबिक, और इसमें ब्राइटनेस एडजस्टमेंट काफ़ी अच्छी है। दाएं साइड पर आप देखेंगे तो आपको वॉल्यूम रॉकर मिलेगा, जो काफ़ी सख्त किस्म का है। उसके साथ आपको मिलेगा 2D और 3D स्विच, ताकि आप कैमरे को 2D और 3D मोड में चेंज कर सकें। जब आप 2D मोड लगाएंगे तो सिर्फ ये कैमरा काम करेगा, जब 3D मोड लगाएंगे तो ये दोनों काम करेंगे। और स्टीरियोस्कोपिक स्क्रीन आपको बगैर चश्मों के जो है वो 3D फ्राहम करेगा। उसके साथ मौजूद है एक बहुत बड़ा शटर बटन, जो बहुत आरामदेह है और बहुत ही मुफीद है। टॉप पर आपको जो है लॉक बटन मिलेगा, उसके साथ 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक मिलेगा। दाएं साइड पर आपको सिर्फ और सिर्फ माइक्रो USB पोर्ट मिलेगा, और स्क्रीन के और फ़ोन के नीचे आपको एक माइक्रोफोन छोटा सा मिलेगा। और एक आपको मैं एक और चीज़ भी इसमें दिखाऊं, आपको यहाँ पर भी एक माइक्रोफोन नज़र आएगा। ये माइक्रोफोन नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन है, जिसका मतलब ये है कि जब आप किसी शोर में बात करेंगे तो ये जो माइक्रोफोन है ये आपका शोर सुनेगा, ये आपकी आवाज़ सुनेगा। तो बेसिकली ये आवाज़ आपके आवाज़ से कैंसिल कर देगा, और जो आपके दूसरा बंदा जो होगा फ़ोन पर उसको बहुत वाज़ेह आवाज़ आएगी। और फ़ोन के पीछे ऑफ कोर्स आपके पास 5 मेगापिक्सल कैमरे हैं। ये इनके लेटेस्ट कैमरे नहीं है, लिहाजा इतनी अच्छी पिक्चर क्वालिटी नहीं है। वैसे अगर मुझसे पूछें तो आप आज तक मैंने HTC के कैमरों में कभी अच्छी पिक्चर क्वालिटी देखी नहीं। दरमियान में 2 LED फ्लैश हैं जो काफ़ी रोशनी देते हैं। 3D फोटोज़ एंड वीडियोज़ आप बना सकते हैं। वीडियो तो आप हाई डेफिनेशन बना सकते हैं 2D और 3D दोनों में, लेकिन फुल हाई डेफिनेशन नहीं बना सकते। और जो 3D तस्वीर है वो 5 मेगापिक्सल नहीं होगी, वो सिर्फ और सिर्फ 2 मेगापिक्सल होगी। आई थिंक वो 5 मेगापिक्सल तस्वीरें आपस में मिल नहीं सकती। ये उनके उन दो हिस्सों को मिलाते हैं जो एक्चुअली 3D बनाते हैं, और वो 2 मेगापिक्सल बनते हैं। लेकिन आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि
अगर आप मेरी तरह हैं तो आपके घर में 3D टीवी नहीं है और जो 3D आपने देखना है वो आप इसी स्क्रीन पर देखेंगे और स्क्रीन के लिए 2 मेगापिक्सल बहुत है। चलें, ये तो हो गई बाहर की खसूसियात की बात। फ़ोन को ऑन करते हैं और थोड़ा इस पर जूम कर लेते हैं। ये सेंस 3.0 इंटरफेस है जो HTC का लेटेस्ट तो ना कहें क्योंकि इसके बाद भी एक इंटरफेस आया है, लेकिन ये काफ़ी बेहतरीन इंटरफेस है। तो आपने अगर फ़ोन अनलॉक करना हो तो आप इस पहिए को स्क्रीन के दरमियान में कहीं भी छोड़ दीजिए और फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। लेकिन इसमें मज़े की बात यह है कि आपके पास 4 शॉर्टकट्स हैं, ये आप अपनी मर्जी से तब्दील कर सकते हैं। और अगर आपने कोई चीज़ फटाफट चलानी तो आपने क्या करना है कि इस आइकॉन को पकड़ के इसके दरमियान में छोड़ देना है। और ये वाला जेस्चर काफ़ी जगहों पे इस्तेमाल होता है, ख़ासतौर पे जैसे आप कॉल रिसीव कर रहे हो तो आपके पास एक कॉल रिसीव का बटन आता है, एक कॉल ड्रॉप का बटन आता है। अब जिसको पकड़ के इसमें छोड़ देंगे वो वही काम करेगा। तो एक ये काफ़ी बेहतर इंटरफेस में तब्दीली आई है। तो आए फ़ोन को अनलॉक करते हैं। फ़ोन अनलॉक किया, आपको HTC की खूबसूरत एनिमेशन मिलती है। अगर आप तेज़ी से चलाएं तो देखेंगे कि ये कैरासल इफेक्ट आया, जैसे झूले में जो है ना मुख्तलिफ मेन्यूज लगी हुई हैं और बस आप घुमा के अपनी मर्जी की मेन्यू पकड़ लें। 7 स्क्रीनें मौजूद हैं तो आप अपनी मर्जी की स्क्रीन तक पहुंच सकते हैं। ऐप ट्रे इसका सेंस 2.1 की तरह है जो पेज बाय पेज चलता है, लेकिन मुझे एक चीज़ पसंद नहीं आई क्योंकि पुराने इंटरफेस में मैं इस ट्रे को जस्ट पकड़ के वापस अंदर डाल सकता था, इसमें मैं नहीं डाल सकता। तो ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगा। मुझे ज़्यादा नेचुरल जो है वो जेस्चर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बैक का बटन दबाएं और आप वापस आ जाएंगे। नोटिफिकेशन बार वैसे का वैसा ही है, लेकिन अगर आप बैटरी ख़त्म होने वाली है तो क्विक मेन्यू में आए तो आपको एक अदद टास्क मैनेजर मिलेगा। टास्क मैनेजर जो है ये HTC वालों का अपना है, लिहाजा ये आपको वो टास्क बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा जो इस फ़ोन के लिए ख़तरनाक हो। तो आप बिला झिझक जो है वो एप्लीकेशंस को किल कर सकते हैं इस मुश्किल को सोचे बगैर कि शायद आपका फ़ोन क्रैश होना शुरू हो जाए। लेकिन फिर भी मुझसे अगर आप पूछें तो टास्क मैनेजर्स यूज़ न किया करें क्योंकि ये फ़ोन को सत्यानाश फेर देते हैं, खासतौर पे एंड्रॉयड का। बैटरी टाइम की बात करें तो इसमें 1730 मिली एम्प आवर बैटरी मौजूद है जो वैसे तो कहने में बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन याद रखिएगा ये HTC है जिसपे सुपर LCD है और सुपर LCD बिजली बचाने के लिए मशहूर नहीं है, ये बिजली खाने के लिए मशहूर है। तो 1730 मिली एम्प बैटरी का मतलब ये है कि अगर आप इसको थोड़ा इस्तेमाल करें सिर्फ कॉल्स मैसेजेस के लिए तो शायद ये एक दिन निकाल जाए, लेकिन अगर आप इसमें गेमिंग स्टार्ट कर देंगे तो फिर ये 6 घंटे का मेहमान है आपके पास, फिर आपको इसको चार्जर के पास लेकर ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो इस वक्त मार्केट में कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन ऐसा नहीं जो अच्छी बैटरी टाइम दे। शायद आइसक्रीम सैंडविच वाला गैलेक्सी नेक्सस आपको अच्छी साउंड जो है ना क्वालिटी दे क्योंकि वो नया ऑपरेटिंग सिस्टम है, शायद उसमें बैटरी परफॉर्मेंस पर भी काम किया गया हो। लेकिन अभी तक मेरी जो रिपोर्ट्स हैं उसके अंदर कोई भी एंड्रॉयड ऐसा नहीं, या मेरे इस्तेमाल में मैं अब तक कुछ 6 एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल कर चुका हूँ, कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन बैटरी टाइम में अच्छा नहीं है। अगर आपको बैटरी टाइम चाहिए तो आप विंडोज़ फ़ोन की तरफ जाए, उनकी बैटरी टाइमिंग बहुत अच्छी है। और 3D के बारे में मैं आपको बताऊं, ये स्टीरियोस्कोपिक टेक्नोलॉजी है जिसका मतलब ये है कि ये आधी स्क्रीन आपको कोई और इमेज दिखाएगा, या आधी स्क्रीन आपको और इमेज दिखाएगा क्योंकि पीछे आपके पास 2 कैमरे मौजूद हैं। तो आपकी आंख उसको 3D देख रही है क्योंकि ये इंसानी आंखों की तरह काम कर रहा है, लेकिन इंसानी आंखें इतनी दूर दूर नहीं होती, लिहाजा आप इससे क्लोजअप की उम्मीद ही नहीं रख सकते, जो एक बड़ी अजीब बात है। आई मीन 3D को यार क्लोजअप होना चाहिए, जब मैं करीब से देखूँ तो मुझे लगे कि कोई चीज़ स्क्रीन से बाहर आ रही है। और मेरे तजर्बे के अंदर मुझे तस्वीरें जो है स्क्रीन से बाहर आती महसूस नहीं होती, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे स्क्रीन के पीछे कोई एक और दुनिया है और उसमें 3D इफेक्ट आता, तो मुझे स्क्रीन से बाहर निकलते महसूस नहीं होता जैसे कि अक्सर लोग एडवर्टाइजमेंट में बताते हैं। लेकिन फिर भी 3D काफ़ी मज़े की चीज़ है, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो ये मस्ट हैव चीज़ नहीं है। आंखों में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। लेकिन मैंने ये फ़ोन इसलिए लिया है कि ये HTC का वाइड फ़ोन है जिसमें 1 GB मेमोरी थी और मुझे परफॉर्मेंस चाहिए, और अगर परफॉर्मेंस के लिहाज से देखा जाए तो ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है। फिर भी ड्यूअल कोर फ़ोन होने के बावजूद अगर इसमें मैं लाइव वॉलपेपर लगा दूं तो ये फ़ोन थोड़ा सुस्त होने लग जाता है, जो बुरी बात है मेरा मुताबिक। यार डुअल कोर, एक फ़ोन में डुअल कोर प्रोसेसर डाल रहे हो, उसको कुछ परफॉर्मेंस देनी चाहिए। लेकिन फिर भी मुझसे पूछा जाए तो ये मार्केट में मौजूद एंड्रॉयड के बेहतरीन सेट्स में से एक है क्योंकि इसमें HTC का इंटरफेस है जो बहुत रिफाइंड लगता है और आपको लगता है कि यार हाँ, जहाँ पैसा लगाया है वो सही जगह पे लगा है। तो मैं क्या ये रिकमेंड करता हूँ? डेफिनेटली मैं रिकमेंड करता हूँ। बहुत अच्छा फ़ोन है और ख़ासतौर पर तो इसकी प्राइस ही बड़ी गिर चुकी है। मैंने जब ये फ़ोन खरीदा था तब ये 63,000 रुपये का था और मैंने अपने शहर में ये पहला फ़ोन खरीदा था। अब ये फ़ोन अराउंड मेरे ख्याल में 47,000 रुपये का हो चुका है और मेरे मुताबिक इस फ़ोन के लिए 47,000 रुपये इट्स अ बार्गेन। गो हैड बाय इट, क्योंकि इनक्रेडिबल एस जो है, जो इसका पुराना वर्जन है जिसमें सिर्फ
1 GHz है, उसमें 3D भी नहीं है, सिंगल कोर प्रोसेसर है। वो आजकल कोई 44,000 या मेरे ख्याल में, हाँ, काले वाला 38,000 का है और वाइट वाला जो है वो तकरीबन 45,000 में सेल हो रहा है। तो इसकी और उसकी कीमत तकरीबन सेम है, और कम ऑन यार, ये उससे बहुत तेज है। तो मेरे मुताबिक इस टाइम HTC का बेस्ट परफॉर्मिंग फ़ोन ये मौजूद है। अगर आपको खूबसूरत फ़ोन चाहिए तो आप सेंसेशन की तरफ जा सकते हैं, लेकिन सेंसेशन में थोड़ा एंटेने का इशू है जो कॉल्स को बिल्कुल डेड कर देता है, तो उसको पहले आप चेक कर लीजिएगा। कोई भी सेट लेने से पहले उसे हाथ में पकड़ के देख लेंगे कहीं वो सिग्नल तो नहीं ड्रॉप करता। जहाँ तक मेरा इस फ़ोन के साथ यूज़ है, तो ये फ़ोन मुझे बहुत अच्छा लगा है और डेफिनेटली बेहतरीन एंड्रॉयड फ़ोन में से एक है, और मैं सबको रिकमेंड करूँगा। अगर आपको मेरा उर्दू रिव्यू पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक का बटन दबाएं, थम्स अप का बटन दबाएं, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको उर्दू रिव्यूज़ चाहिए, क्योंकि अगर मुझे ज़्यादा रिव्यूज़ मिलेंगे तो मैं डेफिनेटली उर्दू रिव्यूज़ बनाऊंगा, ताकि मैं अपने मुल्क की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सकूँ और उर्दू रिव्यूज़ हों, ताकि मेरे पाकिस्तानी भाई, और क्योंकि उर्दू हिंदी से बहुत मिलती है, तो मेरे भारतीय भाई जो हैं वो भी इन रिव्यूज़ को देख सकें और इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो उसे भी कमेंट्स में छोड़ दीजिएगा। तब तक मैं हूँ अमीर हमज़ा, और बहुत बहुत शुक्रिया देखने का।